हाँ जी भाई, कैसे हो सभी लोग। आई होप सभी अच्छे हो गए और अच्छे से तैयारी कर रहे होगे। इससे पहले एक वीडियो हम पाइथन की कर चुके हैं और 2 वीडियो प्रॉब्लम सॉल्विंग की कर चुके हैं, ठीक है। तो इससे पहले जो आपके पाइथन की वीडियो है उसे भी कंप्लीट करना है, तभी इससे आगे देखना। तो सबसे पहले हम देखते हैं अब पाइथन के कमेंट्स क्या होते हैं। पाइथन में कमेंट्स जो कि जनरली जो हमारा इंटरप्रेटर होता है ना, उसके द्वारा इग्नोर कर दिए जाते हैं, इग्नोर कर देता है इन्हें इंटरप्रेटर, ठीक है। जैसे कि अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ एक प्रोग्राम। जैसे आपने लिखा, आप एक प्रोग्राम लिखना चाह रहे हो, ठीक है। कैलकुलेट करवा रहे हो आप रेक्टेंगल की लेंथ एंड ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करके उसका एरिया कैलकुलेट करवा रहे हो, ठीक है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे लेंथ को एंटर कर दिया। लेंथ इज इक्वल्स टू, चलो आपने 5 ले लिया, ठीक है। ब्रेड्थ ले लिया इज इक्वल्स टू 6। देन एरिया को आपने कैलकुलेट किया। एरिया में आपने किसको मल्टीप्लाई करवाया, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। देन प्रिंट करवा दिया आपने एरिया को। आपने ये सब तो करवा दिया, लेकिन ये कैसे पता लगेगा कि अब ये हमारा जो प्रोग्राम है ये हमारा रेक्टेंगल का एरिया ही प्रिंट करवा रहा है। ये तो समझ में नहीं आ रहा ना। अगर कोई नया बंदा देखेगा तो उसे समझ में ही नहीं आएगा। तो हम जो इजीनेस के लिए है, अपने लिए भी इजीनेस के लिए, और कोई और हमारे प्रोग्राम को देखे उसके लिए भी हम क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम में कमेंट्स को ऐड करते हैं। तो हम कमेंट में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं कैलकुलेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो इससे क्या हो गया कि देखो अब ये है ना, अभी भी आपका सेम ही आउटपुट आएगा। जो ये कमेंट है ना आपका कमेंट, तो कमेंट क्या है, पाइथन इसको इग्नोर कर देता है। जो इंटरप्रेटर है वो इसे इग्नोर कर देता है। कमेंट्स किसी भी लैंग्वेज में हो उन्हें क्या इंटरप्रेटर इग्नोर कर देता है, ताकि जो प्रोग्रामर के लिए है, प्रोग्राम को अगर वो दोबारा रीड करता है, पढ़ता है, तो उसके लिए ईजी रहे प्रोग्राम को समझना। या कोई और हमारे प्रोग्राम को पढ़ रहा है, अब इस प्रोग्राम को कोई और भी पढ़ेगा तो उसे समझ में आ जाएगा, हाँ जी भाई रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करवाया हुआ है, ठीक है। अब तो ये तो था सिंगल लाइन कमेंट। अगर देखो जैसे ही आप इससे नेक्स्ट लाइन में जाओगे, ये कमेंट जो है कमेंट लेना बंद कर देगा, ठीक है। अब जैसे आप कुछ भी लिखोगे, यहाँ पे मान लो x की वैल्यू लिख देते हो आप, x इज इक्वल्स टू 5, ये कमेंट में नहीं आ रही। अगर आपको मल्टी लाइन कमेंट्स ऐड करने हैं एक से ज़्यादा लाइन के लिए, तो आप किसका यूज़ करोगे, 1 2 देन 3 मल्टी लाइन कमेंट का यूज़ करोगे, ठीक है। इसके बाद देखो आप चाहे कितनी भी लाइन्स तक आप लिखो, अब लिखो x इज इक्वल्स टू 5, y इज इक्वल्स टू 10। ये पूरा का पूरा कमेंट आउट हो गया। आपको जब कमेंट्स को आपको बंद करना है जहाँ पे भी, वहाँ पे आप दोबारा से इसे 3 बार अपोस्ट्रोफ लगा दोगे और ये आपका कमेंट क्या हो गया है, अब बंद हो गया है, ठीक है। इस तरीके से आप मल्टी लाइन कमेंट्स को ऐड करते हो। देखो अभी ये आ गया है, ठीक है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आप जैसे ही इसे कमेंट आउट कर दोगे, x इज इक्वल्स टू 5 1 2 एंड देन 3, ठीक है। अब देखो ये आपके वेरिएबल्स में वैल्यूज़ को स्टोर करवा दिया इसने। चाहे तो अब आप बेशक दोबारा कर सकते हो, x और y को भी आप मल्टीप्लाई करवा के प्रिंट करवा सकते हो, प्रिंट x स्टार y, ठीक है। इस तरीके से अब देखो आपका आउटपुट में क्या आएगा, एक बार तो x स्टार y प्रिंट होकर के आ जाएगा एंड देन आपका एरिया प्रिंट होकर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट्स को ऐड करते हैं। तो सिंगल लाइन कमेंट हमारे कौन से होते हैं, जो कि एक ही लाइन के लिए यूज़ होते हैं, और मल्टी लाइन कमेंट्स हमारे कौन, इन लाइन कमेंट होते हैं जो हमारे उस लाइन के अंदर ही लिखे जाते हैं, ठीक है। मल्टी लाइन कमेंट्स जो एक से ज़्यादा लाइन्स के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है वेरिएबल्स। वेरिएबल क्या होते हैं हमारे, वेरिएबल देखो अभी आप लोग भी हो, आपके घरों में किचन में बॉक्स रखे होंगे, डब्बे रखे होंगे, ठीक है, कंटेनर्स रखे होंगे, वैसे ही वेरिएबल होते हैं हमारे। मेमोरी में एक जो है कंटेनर होता है, एड्रेस होता है, उसमें आपका जो है एलिमेंट्स को स्टोर कर दिया जाता है। अलग अलग मेमोरी एड्रेस पे अलग अलग एलिमेंट्स को स्टोर करवाया जाता है, ठीक है। अ वेरिएबल इज लाइक अ कंटेनर। जो वेरिएबल है वो एक कंटेनर की तरह होता है, दैट स्टोर्स वैल्यूज दैट यू कैन एक्सेस और चेंज वेरिएबल। आप वेरिएबल्स को चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। जब आपका प्रोग्राम रन करेगा देन आपकी वेरिएबल्स की वैल्यू है जो वो चेंज भी हो सकती है, ठीक है। एज द
नेम सजेस्ट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम वर्ड वेरी। वेरी जो वेरिएबल है वो वेरी वर्ड से बना है। वेरी का जो मीनिंग होता है वो होता है कि वैल्यू का चेंज होना। जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा तो आपकी जो इसकी वेरिएबल की वैल्यू है वो चेंज हो सकती है। दैट इज़ द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल कीप्स चेंजिंग ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम पे जो वेरिएबल की वैल्यू है वो चेंज हो सकती है। जैसे कि अभी आपने कहा x इज इक्वल्स टू 5, तो x नाम के वेरिएबल में आपकी क्या है 5 वैल्यू स्टोर है। अभी आप कहोगे कि x को ही आप वेरिएबल कह रहे हो, कुछ टाइम पहले आप x को ही आइडेंटिफायर बता रहे हो, ठीक है। तो ये क्या है कि x इसका नाम भी है। भाई जो 5 है वो किस नाम से जाना जाएगा, x के नाम से, कि हाँ भाई ये आइडेंटिटी है, 5 को x में स्टोर करवाया हुआ है और x में ही इसे स्टोर करवाया हुआ है, तो ये क्या होगा, इसका एक वेरिएबल हो गया, ठीक है। वेरिएबल रेफर्स टू एन ऑब्जेक्ट डाटा आइटम्स लाइक इंट, फ्लोट, लिस्ट, डिक्शनरी। जो वेरिएबल्स हैं वो किसको रेफर करते हैं, ऑब्जेक्ट्स को। उसमें इंटीजर भी हो सकते हैं, फ्लोट भी हो सकते हैं, लिस्ट भी हो सकते हैं, डिक्शनरी भी हो सकते हैं, जो कि हमारी मेमोरी में स्टोर होते हैं, ठीक है। मेमोरी में जो हमारे क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। जैसे आपने एक x नाम का वेरिएबल ले लिया, उसमें आपने लिस्ट को स्टोर करवा दी। जैसे लिस्ट में आपने 12, 13, 14, 15 इस तरीके से आपने स्टोर करा, तो x नाम के वेरिएबल में आपका क्या स्टोर है, ये सब वैल्यूज़ हैं। तो ऐसे ही जो वेरिएबल्स हैं उनमें लिस्ट भी आपकी स्टोर हो सकती है, फ्लोट भी, डिक्शनरी भी, इंटीजर भी, सब स्टोर हो सकता है। रूल्स फॉर नेमिंग अ वेरिएबल आर द सेम एज रूल्स फॉर नेमिंग एन आइडेंटिफायर। जैसे आप आइडेंटिफायर को लिखते हो वही सेम आपके रूल्स है जो वही वेरिएबल्स के लिए हैं। जो वेरिएबल्स हैं और आइडेंटिफायर्स है, देखो सेम ही चीज़ है, सेम ही चीज़ आप कहोगे। देखो अब इसको आप अगर इसकी आइडेंटिटी कहें हम, आइडेंटिटी क्या है इसकी, एक्स आइडेंटिटी है, क्योंकि एक्स के नाम से ही जाना जा रहा है ना पूरा, और स्टोर किस में है, ये एक्स वेरिएबल में ही स्टोर है, तो सेम ही बात है, ठीक है। रूल्स जो होते हैं इनके, रूल्स क्या है लिखने के, वही सेम है कि आपका जो वेरिएबल का नाम है वो अंडरस्कोर से शुरू हो सकता है या फिर आपका अल्फ़ाबेट से शुरू हो सकता है, नंबर से शुरू नहीं हो सकता, जो डिजिट्स है इनसे शुरू नहीं हो सकता, ठीक है। स्पेशल जो सिंबल्स है वो यूज़ नहीं हो सकते एक्सेप्ट अंडरस्कोर। केस सेंसिटिव भी होते हैं वेरिएबल्स हमारे, जो स्मॉल और कैपिटल हैं वो डिफरेंट होते हैं। कीवर्ड्स भी है जो वेरिएबल्स के लिए वो अलाउड नहीं होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अ वेरिएबल ऑब्जेक्ट हैज़ 3 मेन कंपोनेंट्स। जो वेरिएबल्स हैं उनके 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से, आइडेंटिटी ऑफ द वेरिएबल, ठीक है, टाइप ऑफ द वेरिएबल, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। इन्हें एक एक करके हम देखेंगे कि क्या होते हैं ये। आइडेंटिटी ऑफ द वेरिएबल क्या होता है कि जो भी उसकी आइडेंटिटी है, कि वो उसकी जो मेमोरी में एड्रेस है जो उसका, वो आइडेंटिटी रेफर्स टू द यूनिक मेमोरी एड्रेस वेयर द ऑब्जेक्ट इज स्टोर्ड, कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो मेमोरी में कहाँ पे स्टोर है। इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट फॉर द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। जो उसकी आइडेंटिटी है मीन्स जो उसका मेमोरी एड्रेस है वो पूरा का पूरा जो जब तक वो रहेगा। जैसे कि मान लो आपने x में 15 को स्टोर करवा दिया, ठीक है, x मान लो 15 मेमोरी में जाके 15 पे किसी एड्रेस पे जाके, मान लो यहाँ पे 205 नाम का एड्रेस है, इसमें आपने 15 को स्टोर करवा दिया, ठीक है। देन आपने x को वैल्यू दे दी 13, ठीक है। तो 13 जो x में गया है ना, तो वो किसी अलग मेमोरी लोकेशन पे जाके स्टोर होगा। मान लो ये 056 नाम की लोकेशन पे जाके स्टोर हो गया, तो जो 15 की आइडेंटिटी है, 15 की आइडेंटिटी तो 205 ही रही ना, जिसका मेमोरी एड्रेस है वो तो सेम ही रहा ना। तो ये वही बात कह रहा है कि ये हमेशा आपके जो इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट फॉर द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। जो ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी है वो लाइफ टाइम कॉन्स्टेंट रहेगी। इन पाइथन आइडेंटिटी कैन बी चेक्ड यूजिंग आईडी। आइडेंटिटी आप कैसे चेक कर सकते हो, आईडी का यूज़ करके। जैसे कि अब हम चेक करके देखते हैं, मान लो हमने किया x इज इक्वल्स टू 5, जब अब हम चेक करते हैं प्रिंट आईडी ऑफ x, ठीक है, रन करके देखते हैं। देखो ये इसकी आइडेंटिटी आ गई है, ठीक है। अब मैं x में क्या स्टोर करवा देती हूँ, x में मैं 15 को स्टोर करवा देती हूँ, ठीक है। अब मैं प्रिंट करवाती हूँ, अब इसकी आईडी प्रिंट करवाती हूँ। अब कुछ और आईडी दे गई, क्योंकि जो हमारे पास 15 है वो मेमोरी में कहीं और लोकेशन पे स्टोर है। देखो अब इसने कुछ और एड्रेस दिया है, ठीक है, 5752 ये अलग लोकेशन दी है इसने इसकी, ठीक है। तो जो हमारा 15 है वो मेमोरी लोकेशन में कहीं और जाके स्टोर है। y इज इक्वल्स टू 5 प्रिंट आईडी ऑफ y।
अब देखो इसने इसे और इसे, जो ये वाला था हमारा x इज इक्वल्स टू 5 और y इज इक्वल्स टू 5, सेम ही दिया ना, सेम ही दोनों की आइडेंटिटी दी, क्योंकि जो हमारा 5 है वो मेमोरी में कहीं एक लोकेशन पे जाके स्टोर है, ठीक है, मेमोरी में जो वो एक ही लोकेशन पे जाके स्टोर है, ठीक है। चाहे आप इसको x नाम दे दो, चाहे आप इसको y नाम दे दो, कुछ भी मर्जी आप नाम दे दो, लेकिन ये तो एक ही जगह पे जाके स्टोर है ना, तो इसका एड्रेस है जो वो सेम ही रहेगा। इन पाइथन आइडेंटिटी आप कैसे चेक कर सकते हो, ID से, जैसे a इज इक्वल्स टू 5, b इज a इज इक्वल्स टू 50, b इज इक्वल्स टू 50, प्रिंट ID ऑफ a, प्रिंट ID ऑफ b, चाहे आप करके देख लो सेम ही आएगा। a इज इक्वल्स टू 50, b इज इक्वल्स टू 50, प्रिंट ID ऑफ a, देन प्रिंट ID ऑफ b। देखो है ना, इसमें क्या रहा कि ID ऑफ A, ID ऑफ B जो है वो हमारी, देखो यहाँ पे मैंने 59 लिख दिया है, सॉरी, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 50 करना पड़ेगा। दोबारा से रन करते हैं इसे। देखो अब सेम आई ना आइडेंटिटी दोनों की, तो चाहे आप उसे A नाम दे दो, चाहे आप B नाम दे दो, जो जिस मेमोरी लोकेशन पे जाके स्टोर है उसकी आइडेंटिटी कभी भी चेंज नहीं होगी, वो कॉन्स्टेंट ही रहेगी, ठीक है। अब ये देखो ये लिस्ट है, इसमें आइडेंटिटी आपकी अलग हो सकती है। क्यों अलग होगी मैं आपको बताती हूँ, पहले तो ये दिखाती हूँ आपको कि इनकी आइडेंटिटी अलग हो सकती है, जैसे कि 1 2 3, ठीक है। y में क्या स्टोर है हमारा, y इज इक्वल्स टू 1 2 3। देन अब हम क्या करते हैं, इनकी आइडेंटिटी प्रिंट करते हैं, प्रिंट ID ऑफ x एंड देन प्रिंट ID ऑफ y। अभी देखो इनकी आइडेंटिटी अलग अलग क्यों आई है, ये तो x में भी सेम है और y में भी सेम है, क्योंकि x जो लिस्ट है हमारी वो किस टाइप का डाटा टाइप है, म्यूटेबल टाइप का डाटा टाइप। म्यूटेबल जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, हमारी चेंज भी हो सकती है। जैसे ही आप x में चेंज, y में चेंजेस, मान लो आपने y में इंडेक्स नंबर 1 पे आपने क्या स्टोर करवा दिया, 5 स्टोर करवा दिया, ठीक है। तो इंडेक्स नंबर 1 पे आपका 1, उसके बाद 1 नंबर इंडेक्स पे आपका 5 आ गया, देन 2 आ गया, देन 3 आ गया, तो ये चेंज हो गई ना इसकी वैल्यू। तो वो आपने x के लिए थोड़ी चेंज किया, वो तो आपने y के लिए चेंज किया। तो इसीलिए जब म्यूटेबल टाइप का डाटा टाइप होगा तो उनकी जो ID हैं वो अलग अलग रहेंगी। इवन जब आप इंटीजर वैल्यूज़ हैं जो वो -5 से 255 तक रखोगे तो आपकी आइडेंटिटी सेम रहेगी, इसके अलावा आपकी ID है जो वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। आप करके देखना बेशक। उसके बाद है नेक्स्ट टाइप ऑफ वेरिएबल ऑब्जेक्ट। टाइप कौन कौन से होते हैं वेरिएबल्स के, तो टाइप बहुत सारे हैं। न्यूमेरिक टाइप है, डिक्शनरी टाइप है, बूलियन टाइप है, सेट टाइप है, सीक्वेंस टाइप है। तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है हमारे जो सिलेबस में है वो है स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, और ये सारे न्यूमेरिक भी है, डिक्शनरी भी है, बूलियन भी है, लेकिन सेट हमारे सिलेबस में नहीं है। टाइप स्पेसिफाई द काइंड ऑफ डाटा एंड ऑब्जेक्ट कैन स्टोर, कि आप किस टाइप का डाटा अपने जो वेरिएबल में है स्टोर कर पा रहे हो, वो हमारा होता है टाइप। द ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म, इट आइडेंटिफाइज द ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म, द मेमोरी रिक्वायर्ड, द बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे कि अभी आपका न्यूमेरिक डाटा टाइप है, न्यूमेरिक में इंटीजर है, तो देखते हैं। देखो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। मान लो आपने x इज इक्वल्स टू 10 स्टोर किया, देन इसका आप प्रिंट करवा सकते हो, प्रिंट टाइप ऑफ x। तो ये किस टाइप का डाटा टाइप आपका, इंटीजर टाइप का। देखो इसने दिखा दिया ना, इंटीजर टाइप का डाटा टाइप है। तो ऐसे ये हमारे पास न्यूमेरिक टाइप का, इंटीजर टाइप का, कॉम्प्लेक्स टाइप का, फ्लोट टाइप का, ये डाटा टाइप है। डिक्शनरी टाइप के डाटा टाइप है, डिक्शनरी टाइप के डाटा टाइप है जो वो है हमारे मैपिंग डाटा टाइप, ठीक है। बूलियन डाटा टाइप है, बूलियन डाटा टाइप वही 0 and 1 सेट है जो ये यूनिक वैल्यूज़ को अपने अंदर रखता है, डुप्लीकेट वैल्यूज़ को नहीं रखता। सीक्वेंशियल डाटा टाइप है जो सीक्वेंस में डाटा को स्टोर करते हैं, जैसे स्ट्रिंग्स होगी, स्ट्रिंग्स को हम ऐसे इन्वर्टेड कोमास में रखते हैं, लिस्ट होगी, लिस्ट को हम ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स में रखते हैं, टपल्स को हम राउंड ब्रैकेट्स में रखते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम डिटेल में इन्हें पढ़ेंगे, ये पूरे हमारे कंप्लीट चैप्टर्स हैं, ठीक है।
तो इन्हें बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इनके जो फंक्शंस है वो भी हम सारे के सारे करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, देखो एक्स है, जैसे इसका टाइप क्या है, इंटीजर टाइप का। हेलो है, ये किस टाइप का है आपका, स्ट्रिंग टाइप का। उसके बाद है वैल्यू ऑफ द वेरिएबल ऑब्जेक्ट। वैल्यू क्या होती है, ठीक है, जो भी आपने, जैसे अब ये x इज इक्वल टू 25 है, जो x है ये है वेरिएबल और जो 25 है ये है, इसमें क्या है, वैल्यू स्टोर है, यही होता है वैल्यू। वैल्यू इज द एक्चुअल डाटा स्टोर्ड। जो एक्चुअल डाटा स्टोर्ड है ना हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट में, वो है वैल्यू। इट रिप्रेजेंट्स द कंटेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट में कंटेंट है उसे रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड असाइनमेंट। वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड असाइनमेंट क्या होती है, देखो पाइथन है ना जो, वो डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। इसमें आपको पहले से इन डिक्लेयर नहीं करना पड़ता। जैसे आपको सी में है, सी में आपको पहले से लिखना पड़ता है इंट सी, मतलब कि आपको सी ये बताना पड़ता है कि आप जो सी नाम का वेरिएबल ले रहे हो वो इंटीजर टाइप का है। लेकिन पाइथन है जो, पाइथन में आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। पाइथन डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है, ये खुद ही समझ लेती है कि यूजर ने किस टाइप का डाटा टाइप एंटर किया है। जैसे आपने x इज इक्वल टू 10 लिखा है, तो ये इंटीजर टाइप का डाटा टाइप पाइथन खुद समझ लेती है। जैसे ही आपने ऐसे कोमास लगाए तो पाइथन इसे समझ लेती है स्ट्रिंग टाइप का डाटा टाइप है। जैसे ही आपने ब्रेसेस यूज करी तो पाइथन देख लेती है कि ये लिस्ट टाइप का डाटा टाइप है जो यूजर ने एंटर किया है, ठीक है। और पाइथन में हमारी जो असाइनमेंट है वो मल्टीपल असाइनमेंट भी होती है। आप एक ही बार में कई वैल्यूज़ को, कई सारे जो हैं वैल्यूज़ को असाइन कर सकते हो, ठीक है, वेरिएबल्स में। जैसे आपने ए को इसमें 1 असाइन कर दिया, बी को 2 असाइन कर दिया, सी को 3 असाइन कर दिया। जैसे आपने अभी इसमें क्या किया, एक्स वाई जेड में सेम ही वैल्यू को असाइन कर दिया जो कि 5 है। जैसे आप अभी इसमें करके भी देख सकते हो, एक्स इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू z इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। अब प्रिंट करके देखो, आप प्रिंट z, तो आपका क्या रिटर्न करेगा, 5, ठीक है। 5 रिटर्न कर देना, क्योंकि x में भी y में भी z में भी क्या स्टोर है आपका, 5 स्टोर है। अभी जैसे आप मल्टीपल असाइनमेंट्स भी कर सकते हो, a आपने b लिया, फिर देन c लिया, ठीक है। तो इनमें आपने अलग अलग वैल्यूज़ को स्टोर करवाया, 1 को स्टोर करवाया, देन 2 को स्टोर करवाया, देन 3 को स्टोर करवाया। अभी आप प्रिंट करके देखो अपनी सी की वैल्यू को या फिर बी की वैल्यू को प्रिंट करके देख सकते हो। तो आपका देखते हैं बी में क्या स्टोर है, बी में हमारा 2 स्टोर है। इस तरीके से आप मल्टीपल असाइनमेंट्स भी अपनी पाइथन में कर सकते हो, ठीक है। उसके ये मैंने अभी बता दिया है आप लोगों को क्या होती है मल्टीपल असाइनमेंट। मल्टीपल असाइनमेंट मीन्स असाइनिंग वैल्यूज टू मोर देन 1 वेरिएबल इन अ सिंगल स्टेटमेंट। एक ही स्टेटमेंट में एक से ज़्यादा वेरिएबल को अलग अलग वैल्यूज़ को असाइन करना, ठीक है। पाइथन सपोर्ट्स मल्टीपल असाइनमेंट बिकॉज इट यूजेस टपल पैकिंग एंड अनपैकिंग इंटरनली। क्यों यूज़ करते हैं, टपल को पैकिंग और अनपैकिंग इंटरनली करती है। उसके बाद है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ एल वैल्यू एंड आर वैल्यू। लेफ्ट, एल का मतलब है लेफ्ट वैल्यू, ठीक है, आर वैल्यू मतलब राइट वैल्यू। इसमें कुछ नहीं है, एल वैल्यू मतलब ये वाली है और आर वैल्यू मतलब जो कि आपके असाइनमेंट ऑपरेटर से राइट हैंड साइड में है, वो है आपकी आर वैल्यू। In Python, the L value refers to the left hand side of an assignment operator. जो L value वो आपकी assignment operator के left hand side में होती है, while the R value refers to the right hand side. जो R value है वो right hand side होती है assignment operator की। In the statement above, L value is x, L value है x है, it is on the left hand side of is equals to operator, and R value is 7, R value के आप जब इसको इवेल्यूट करोगे तो क्या हो जाएगी 7, it is on the right hand side of is equals to operator। उसके बाद है डाटा टाइप्स। पाइथन में कौन कौन से डाटा टाइप्स होते हैं, कौन से होते हैं डाटा टाइप इन पाइथन जो हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे नंबर्स भी होते हैं, स्ट्रिंग्स भी होते हैं, लिस्ट भी होते हैं, टपल भी होते हैं, डिक्शनरी भी होते हैं। अलग अलग टाइप के डाटा टाइप्स है, कैरेक्टर, इंटीजर। तो जैसे नंबर्स में है इंटीजर टाइप के डाटा टाइप भी होते हैं, फ्लोट टाइप के, कॉम्प्लेक्स टाइप के। जैसे कि अभी हमने x इज इक्वल्स टू 5 लिखा, तो ये किस टाइप का डाटा टाइप है, जो हमारा x है वो किस टाइप का डाटा टाइप है, वो है इंटीजर टाइप का डाटा टाइप, ठीक है। जैसे कि अब हम करके देखते हैं x इज इक्वल्स टू 5, इसका अगर हम पूछेंगे कि किस टाइप का डाटा टाइप है, तो प्रिंट टाइप ऑफ x, तो ये हमें बता देगा कि हमारा जो x है वो किस टाइप का डाटा टाइप है। देखो तो ये इंटीजर टाइप का डाटा टाइप है हमारा, ठीक है। देन उसके बाद आते हैं स्ट्रिंग टाइप के डाटा टाइप। स्ट्रिंग टाइप के डाटा टाइप मान लो आपने एक्स में स्टोर करवाया इज इक्वल्स टू नेम, ठीक है। देन अब आप प्रिंट करोगे
प्रिंट टाइप ऑफ एक्स। तो हमारा किस टाइप का डाटा हुआ, स्ट्रिंग टाइप का डाटा टाइप, ठीक है। देन उसके बाद लिस्ट है, लिस्ट आप किस तरीके से लिखते हो, जैसे कि अभी मैं एक्स में स्टोर करवाती हूँ, एक्स इज इक्वल्स टू, लिस्ट हमारी इस तरीके से लिखी जाती है 1, देन उसके बाद 2, देन 3, इतनी मैंने लिस्ट बना ली है ये। अब मैं पूछती हूँ कि जो एक्स है वो मेरा किस तरीके का डाटा टाइप है, प्रिंट टाइप ऑफ एक्स। तो ये किस तरीके का डाटा टाइप है, हमारा लिस्ट टाइप का डाटा टाइप है। इसी तरीके से हम टपल को भी देख सकते हैं, टपल में जैसे कि 1, 2, देन 3, ठीक है। इसे हम प्रिंट करके देखते हैं ये किस टाइप का डाटा टाइप है, प्रिंट टाइप ऑफ एक्स। तो ये हमारा किस टाइप का डाटा टाइप है, टपल टाइप का डाटा टाइप। आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो ये आउटपुट दिया हुआ है ना आपका क्लास टपल, आपको इन तरीके एकदम ऐसे तरीके से याद होना चाहिए, क्योंकि आपका जो पेपर है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप भी आएगा। तो आपको उसमें क्वेश्चंस को, जब आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे तो उसमें आपको एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा, आपको उसमें आपका आउटपुट भी लिख के दिखाना पड़ेगा। तो आपका जो आउटपुट है वो एकदम ऐसे दिखना चाहिए एग्जामिनर को कि हाँ भाई बच्चे ने अच्छे तरीके से पढ़ रखा है, ठीक है। तो डाटा टाइप इन पाइथन स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ डाटा वी आर गोइंग टू स्टोर इन एनी वेरिएबल, की किस टाइप का डाटा है, जो जैसे हमने एक्स में 5 स्टोर किया है तो हमारे वेरिएबल में किस टाइप का डाटा स्टोर है, तो वो हमें बताता है डाटा टाइप। एंड द अमाउंट ऑफ मेमोरी इट विल टेक, तो ये जो मेमोरी है हमारे कंप्यूटर में, ये कितनी मेमोरी, अगर हम इसे स्टोर करें तो कितनी मेमोरी ले रहा है। टाइप ऑफ ऑपरेशन वी कैन परफॉर्म ऑन अ वेरिएबल, ये हमारा बताता है डाटा टाइप। डाटा कैन बी ऑफ मैनी टाइप्स, कैरेक्टर, इंटीजर, रियल, स्ट्रिंग। उसके बाद है नेक्स्ट, अब हम एक एक डाटा टाइप को थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि अब हमें अपना पाइथन है जो वो शुरू हो रही है एकदम हमारी। अब पहला आता है हमारा नंबर्स। नंबर्स हैं जो वो कौन कौन से होते हैं, जैसे आपने एक्स इज इक्वल्स टू 1 लिखा, ये आपका क्या है, इंटीजर टाइप का डाटा टाइप है, ठीक है। और हमारे फ्लोट टाइप के डाटा टाइप आएंगे, ठीक है। इंटीजर टाइप, इंटीजर्स में कौन कौन से आएंगे, इंटीजर, बुलियंस, फ्लोटिंग आएंगे और कॉम्प्लेक्स आएंगे। तो फ्रॉम द नेम इट इज़ वेरी क्लियर द नंबर डाटा टाइप्स आर यूज टू स्टोर न्यूमेरिक, न्यूमेरिक डाटा आप इसमें क्या करते हो, स्टोर करते हो। नंबर्स इन पाइथन कैन बी फॉलोइंग टाइप्स, इंटीजर टाइप के हो सकते हैं, फ्लोट टाइप के और कॉम्प्लेक्स टाइप के, ठीक है। जैसे कि आपने लिखा अभी एक्स में हम स्टोर करवाते हैं 5.2, देन अब हम प्रिंट करते हैं प्रिंट टाइप। अब हम प्रिंट करके देखते हैं ये किस टाइप का है, तो ये हमारा है फ्लोट टाइप का डाटा टाइप, ठीक है। तो देखो आ गया ना, फ्लोट क्लास कौन सी है इसकी, फ्लोट टाइप है। अब हम एक्स में स्टोर करवाते हैं, एक्स इज इक्वल्स टू 5, 6 जे। देन अब हम करते हैं प्रिंट टाइप ऑफ एक्स। तो ये हमारा किस टाइप का डाटा टाइप है, कॉम्प्लेक्स टाइप का डाटा टाइप, ठीक है। तो इंटीजर होते हैं जो, इंटीजर जो हमें अलाउ करते हैं, इंटीजर अलाउज टू स्टोर होल नंबर्स ओनली एंड देयर इज नो फ्रैक्शन पार्ट। इंटीजर में क्या है, कोई भी फ्रैक्शन पार्ट नहीं होना चाहिए। अगर फ्रैक्शन पार्ट होगा तो वो फिर किस टाइप का डाटा टाइप हो जाएगा, हमारा फ्लोट टाइप का डाटा टाइप। तो इंटीजर्स में भी कौन कौन से डाटा टाइप है, इंटीजर है एक तो साइंड है, और दूसरा है हमारा बुलियन, बुलियन जिसमें कि 0 और 1 हमारा स्टोर होता है, ठीक है। इट इज़ नॉर्मल, जो इंटीजर टाइप हैं वो इट इज़ नॉर्मल इंटीजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल नंबर। जो ये नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन है, जैसे कि आपने 100 लिख दिया, 250 लिख दिया, तो ये क्या है, नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन। इंटीजर्स इन पाइथन कैन बी ऑफ एनी लेंथ, किसी भी लेंथ के ये हो सकते हैं। इट इज़ ओनली लिमिटेड बाय मेमोरी अवेलेबल, लेकिन ये किस पे डिपेंड करता है कि आपके जो सिस्टम में है वो मेमोरी कितनी अवेलेबल है। मेमोरी से ज़्यादा तो वो स्टोर कर ही नहीं सकता, तो जो हमारे इंटीजर्स है वो किसी भी लेंथ के हो सकते हैं। इन पाइथन 3.x इंट डाटा टाइप कैन बी यूज टू स्टोर बिग और स्मॉल इंटीजर वैल्यू वेदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। जो पाइथन 3.x है उसमें आप कितना भी बड़ा नंबर या छोटा नंबर आप स्टोर कर सकते हो, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी। बुलियन डाटा टाइप है जो वो 2 वैल्यू लेता है सिर्फ, एक तो 0 और एक 1 आपकी, ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स। वी गेट बुलियन वैल्यू फ्रॉम 0 एंड 1 यूजिंग बुल फंक्शन, ठीक है। उसके बाद देखो जैसे बुल इज इक्वल्स टू 1, आपको करके दिखाती हूँ मैं। आपने x इज इक्वल्स टू बुल 1, प्रिंट टाइप ऑफ x।
तो किस टाइप का डाटा टाइप? आपका बूलियन टाइप का डाटा टाइप। इस तरीके से हम अपने डाटा टाइप्स को क्या है चेक कर सकते हैं कि वो किस टाइप का डाटा टाइप है। तो ये हमारा क्या रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि 1 है। ठीक है, इंट फॉल्स, जो ये फॉल्स है इसको इंटीजर में कन्वर्ट किया आपने, तो वो क्या रिटर्न किया? उसने 0 रिटर्न किया है। मैं आपको करके दिखाती हूँ। x इज इक्वल्स टू इंट देन फॉल्स। ठीक है, अब आप इसको प्रिंट करवाओगे, प्रिंट x। सॉरी, इसमें जो आपका ये है ना, इसमें जो हमारे यहाँ पे आएगा कैपिटल में f आएगा, FALSE। ठीक है, तो इसने क्या रिटर्न कर दिया? 0 रिटर्न कर दिया। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि वो कैपिटल में आएगा या स्मॉल में आएगा। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होते हैं जो वही हमारे जो डेसिमल में होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। इट अलाउज स्टोर नंबर्स विद डेसिमल पॉइंट्स। डेसिमल पॉइंट्स के साथ अपनी वैल्यूज़ को आप स्टोर कर सकते हो। जो भी मैंने करके दिखाया था आपको, वो सारे क्या थे आपके, जैसे ये भी एग्जाम्पल हमने देखा था 5.2, तो ये हमारा क्या था? फ्लोट टाइप का डाटा टाइप था। ठीक है, एक्सपोनेंट फॉर्म, एक तो फ्रैक्शनल फॉर्म होते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म। इट इज़ रिप्रेजेंटेड विद द मेंटिसा एंड एक्सपोनेंट। फॉर एग्जांपल, जैसे कि x इज इक्वल्स टू 1.5 e2। ये इसका मतलब क्या है कि जो e2 है ये आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 10 की पावर 2 को। विच में जो आपका e है ना, ये आपका दिखाएगा 10 को। तो इसके बाद क्या लिखा आपका 2, तो देन इसका मतलब क्या है? 1.5 इंटू 10 की पावर 2। ठीक है, देन इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 1.5 इंटू 100, तो ये आपका क्या आ जाएगा? 150 सोल्व होकर के। देन उसके बाद जैसे ये लिखा हुआ है y इज इक्वल्स टू 12.78654 E04। इसका मतलब क्या है कि 12.78654 इंटू 10 की पावर 04, 10 की पावर 4 मतलब। ठीक है, तो ये जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1000। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये सोल्व करके आपका ये आ जाएगा। इस तरीके से ये हमारा सोल्व होता है। उसके बाद है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स वही होते हैं जिनमें आप डेसिमल का यूज़ करते हो। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आर मेनली यूज्ड फॉर स्टोरिंग वैल्यूज लाइक डिस्टेंस, एरिया, टेम्परेचर एट्सेट्रा विच हैव अ फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, जैसे आपने x इज इक्वल्स टू 2.5 लिख दिया, तो ये आपका क्या है? फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। उसके बाद है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स कौन से होते हैं? जो कि हमारे क्या करते हैं, हमारे नंबर्स को किस फॉर्म में लेते हैं? a प्लस बी जे। जो ये रिप्रेजेंट करता है ये a को, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? b को। टू रिप्रेजेंट इमेजनरी नंबर्स, जो इमेजनरी नंबर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स का यूज़ करते हैं। पाइथन यूजेज जे, स्मॉल जे और कैपिटल जे का भी यूज़ करता है इन प्लेस ऑफ आई की जगह पे। वैसे हम इस तरीके से लिखते हैं ना 2.5 प्लस 3i, इस तरीके से हम मैथ्स में लिखते हैं। लेकिन पाइथन है जो वो किसका यूज़ करता है? जे का यूज़ करता है। सो इन पाइथन j इज इक्वल्स टू -1 का रूट। बोथ रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स आर टाइप ऑफ फ्लोट। जो रियल पार्ट है और इमेजनरी पार्ट है वो आपके किसके टाइप के होते हैं? फ्लोट टाइप के। उसके बाद नेक्स्ट है स्ट्रिंग टाइप के डाटा टाइप। स्ट्रिंग टाइप के डाटा टाइप अभी मैंने बताई आपको कि ये इस तरीके से हमारे कोटेशन मार्क में लिखे जाते हैं। ठीक है, इन्हें डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। और ये सीक्वेंशियल डाटा टाइप है। ठीक है, बूलियन है, जो हमारा बूलियन है 2 ही वैल्यूज़ को लेता है, ट्रू और फॉल्स को। जो नन डाटा टाइप है ये एक स्पेशल टाइप का डाटा टाइप है जो कि सिर्फ अपने अंदर नन को ही स्टोर करता है, और नन कभी भी हमारा 0 के इज इक्वल्स टू नहीं होता। ठीक है, It is used to signify the absence of value condition evaluating to false in a situation। ठीक है, किसी भी false अगर आपकी कोई कंडीशन आती है या फिर कोई भी सिचुएशन एब्सेंट होती है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम नन का यूज़ करते हैं। उसके बाद है लिस्ट टाइप के डाटा टाइप, जो कि हमारे सीक्वेंशियल डाटा टाइप है, ऑर्डर डाटा टाइप है। और ये हमारे किस में होते हैं? जो हमारे स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं उसमें लिखे जाते हैं, और जो एलिमेंट्स है वो कोमा से सेपरेट किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है टपल। टपल टाइप के डाटा टाइप है वो किस में लिखते हो आप? ऐसे ब्रैकेट्स में लिखते हो, राउंड ब्रैकेट्स जो आपके उनमें लिखे जाते हैं। और ये भी सीक्वेंशियल डाटा टाइप है आपका। और जो टपल्स हैं वो आपके इम्यूटेबल टाइप के डाटा टाइप होते हैं। इम्यूटेबल जो एक बार आपने वैल्यू स्टोर कर दी दैट मीन्स वो फिर चेंज नहीं होगी।
और जो एलिमेंट्स हैं टपल में वो ज़रूरी नहीं है सेम ही टाइप के हों, इसमें आप अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स भी स्टोर कर सकते हो। मीन्स आप इसके अंदर इंटीजर भी स्टोर कर सकते हो, स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हो, ठीक है, कुछ भी आपका मर्जी, 25.8 फ्लोट भी स्टोर कर सकते हो। तो अलग अलग टाइप के डाटा टाइप भी इसमें आ सकते हैं। उसके बाद है डिक्शनरी। डिक्शनरी है जो वो अनऑर्डर्ड है, जैसे अभी हमारे लिस्ट और स्ट्रिंग टपल थे वो ऑर्डर्ड थे ना, सीक्वेंशियल डाटा टाइप थे, लेकिन जो लिस्ट है, जो डिक्शनरी है हमारी, वो अनऑर्डर्ड है। मैपिंग से हम देखते हैं की वैल्यू पेयर होते हैं, जैसे ये हमारी क्या है की और ये हमारा क्या है वैल्यू, और इन दोनों को मिला के हमारा क्या बनता है आइटम, ठीक है। वी कैन ऑल्सो रेफर टू अ डिक्शनरी एज अ मैपिंग। मैपिंग डाटा टाइप है हमारा बिटवीन अ सेट ऑफ की एंड सेट ऑफ वैल्यूज। द आइटम ऑफ डिक्शनरी आज एनक्लोज्ड विद इन कर्ली ब्रेसेस। जो आइटम्स है वो किस में हमारे स्टोर होते हैं, जो ये मैंने भी बताया है, इनको हम आइटम बोलते हैं, ठीक है। तो ये आइटम्स हमारे किस में स्टोर होते हैं, कर्ली ब्रेसेस में। और सेपरेट किससे होते हैं हमारे आइटम्स, कोमास से, ठीक है, कोमास से सेपरेट होते हैं। द की वैल्यू पेयर आर सेपरेटेड बाय कोलन। जो की और वैल्यू की पेयर है वो हमारे किससे सेपरेट होते हैं, कोलम्स के द्वारा। इन्हें हम डिटेल में भी आगे करेंगे, अभी के लिए सिर्फ हमारा इंट्रोडक्शन इनसे करना था काम, जो भी है कि हमें इन्हें देखना था कि थोड़े बहुत कैसे टाइप के होते हैं। इन पे पूरे पूरे चैप्टर्स हैं हमारे। उसके बाद है म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डाटा टाइप। कौन से होते हैं म्यूटेबल? म्यूटेबल वो होते हैं जो आपने एक बार वैल्यू दे दी तो उन्हें आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि आपके डिक्शनरी हो गए, सेट हो गए, लिस्ट हो गई, ये क्या है म्यूटेबल टाइप के डाटा टाइप है। इम्यूटेबल जिनमें आप वैल्यूज़ को चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि देखो सपोज आपने लिखा x इज इक्वल्स टू NAME, ठीक है। देन आप चाहते हो x में आप इंडेक्स नंबर वन पे आप क्या ले आओ, n की जगह पे m ले आओ, ठीक है। देन आप प्रिंट करो x को। एरर देगा, क्यों देगा? क्योंकि जो हमारी डिक्शनरी जो स्ट्रिंग है वो इम्यूटेबल टाइप का डाटा टाइप है, ठीक है। देखो दे दिया ना इसने एरर, लेकिन इसी की जगह में x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं अपनी लेती लिस्ट। अभी यहाँ पे मैंने लिखा 1 2 3, ठीक है। अभी मैं क्या करती हूँ कि x में मैं जो हमारा 1 नंबर इंडेक्स है उसकी जगह पे मैं किसको स्टोर करवाना चाहती हूँ, मैं रिप्लेस करना चाहती हूँ 1 नंबर इंडेक्स पे जो 2 दिया हुआ है वहाँ पे 8 आ जाए हमारा। तो अब हम करते हैं देन प्रिंट करेंगे x को। तो देखो आ गया ना। इंडेक्सिंग किस तरीके से होती है हमारी, जैसे x इज इक्वल्स टू मैंने लिखा 1 2 देन 3, ये 0 नंबर इंडेक्स है, ये 1 नंबर इंडेक्स है, ये नंबर 2 इंडेक्स है। जब हमें चेंज करना होता है, जैसे कि मैंने x पे 1 नंबर इंडेक्स की जगह पे क्या स्टोर करवाया 8, तो ये चेंज हो गया ना। तो हमारा जो लास्ट में x में स्टोर हो गया तो फिर वो क्या हो गया था 1 8 देन 3। तो ये हमारा क्या है म्यूटेबल टाइप का डाटा टाइप है। जो हमारे लिस्ट है वो म्यूटेबल टाइप के डाटा टाइप है, डिक्शनरी भी और सेट्स भी। लेकिन इम्यूटेबल टाइप के डाटा टाइप कौन कौन से हैं, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, टपल्स। इनके अलावा जितने भी बच गए ना वो सारे किस टाइप के डाटा टाइप हैं, इम्यूटेबल टाइप के डाटा टाइप। उसके बाद है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन कुछ नहीं है, ठीक है। जो भी आप अपने पाइथन में जो भी आप x इज इक्वल्स टू मान लो आपने 20 + 30 लिख दिया तो ये आपका पूरा क्या है एक्सप्रेशन। एन एक्सप्रेशन इज डिफाइंड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स। जो एक्सप्रेशन होता है वो आपका किस चीज़ का कॉम्बिनेशन होता है, कॉन्स्टेंट का, वेरिएबल का, ऑपरेटर्स का, सभी का क्या होता है कॉम्बिनेशन होता है। एन एक्सप्रेशन इज ऑलवेज इवेलुएट्स टू अ वैल्यू। जब आप इसको इवेलुएट करोगे तो ये हमेशा आपको क्या देगा, एक कोई ना कोई वैल्यू देगा। अ वैल्यू और अ स्टैंड अलोन वेरिएबल इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज एन एक्सप्रेशन। जो एक वैल्यू होती है या फिर एक सिंगल वेरिएबल होता है वो भी आपका कैसे कंसिडर किया जाता है, एज एन एक्सप्रेशन। बट अ स्टैंड अलोन ऑपरेटर अलोन इज नॉट एन एक्सप्रेशन। लेकिन आप सिर्फ एक ऑपरेटर को लिख दोगे ना, जैसे ऑपरेटर कौन कौन से हमारे प्लस माइनस ये सब ऑपरेटर थे हमारे, तो जब आप सिंगल इसको लिखोगे तो फिर वो हमारा एक्सप्रेशन कंसिडर नहीं होता। सम एग्जाम्पल्स ऑफ वैलिड एक्सप्रेशंस आर गिवन बिलो। जैसे कि 750 है, ये भी आपका क्या है एक्सप्रेशन है, ये भी एक्सप्रेशन है। जब आप इसे सोल्व करोगे तो कोई ना कोई वैल्यू देगा ना ये भी आपका एक्सप्रेशन है, ये भी आपका एक एक्सप्रेशन है पूरा का पूरा, ठीक है। ये भी एक्सप्रेशन और ये भी एक एक्सप्रेशन है। लेकिन उसके बाद आता है स्टेटमेंट।
स्टेटमेंट क्या है? इन पाइथन अ स्टेटमेंट इज अ यूनिट ऑफ कोड दैट द पाइथन इंटरप्रेटर कैन एग्जीक्यूट। स्टेटमेंट क्या होते हैं? जिससे कि पाइथन है जो हमारा वो एग्जीक्यूट कर सके। जैसे पूरी की पूरी ये हमारी क्या है? एक स्टेटमेंट है। उसके बाद है इनपुट और आउटपुट। इनपुट आउटपुट क्या होते हैं? इनपुट जो यूज़ किया जाता है ना, ये यूज़ किया जाता है यूज़र से इनपुट लेने के लिए। जब जैसे कि अभी हमने क्या किया था अपने प्रोग्राम में, खुद से एंटर किया था x इज इक्वल्स टू 1 2 3, लेकिन उसी की जगह हम क्या चाहते हैं कि हम यूज़र से इनपुट ले। x इज इक्वल्स टू, मैं चाहती हूँ कि मैं यूज़र से इनपुट लूँ, ठीक है। एंटर यूअर नेम, ठीक है। अभी मैंने यूज़र से इनपुट मांगा है, मतलब कि जो भी हमारा प्रोग्राम को यूज़ करेगा। देन उसके बाद मैं प्रिंट करवाती हूँ x। तो जैसे हम इसको रन करेंगे, देखो ये यूज़र से पूछ रहा है ना कि आप अपना नाम एंटर करो, एंटर यूअर नेम। जैसे कि मैंने नाम एंटर कर दिया अमित, ठीक है, एंटर। तो ये क्या आ गया? अमित इसने क्या करवा दिया? ये अमित आपने एंटर किया, जैसे ही ये एक्स में जाकर के स्टोर हो गया। एक्स में जाकर के स्टोर हुआ तो फिर प्रिंट एक्स हो गया। देन उसका प्रिंट क्या आ गया? अमित। तो इस तरीके से यूज़र से इनपुट करवाया जाता है। इनपुट फंक्शन इज यूज टू टेकिंग द यूज़र इनपुट। द इनपुट फंक्शन प्रॉम्प्ट्स द यूज़र टू एंटर डाटा। जो इनपुट फंक्शन है वो यूज़र से डाटा पूछता है। इट एक्सेप्ट्स ऑल यूज़र इनपुट एज अ स्ट्रिंग। जो भी आपका इनपुट में जाएगा ना, जैसे अभी हमने अमित को ऐड किया था, तो ये अमित हमारा क्या है? स्ट्रिंग। किस टाइप का डाटा टाइप है? हमारा स्ट्रिंग टाइप का डाटा टाइप। उसके बाद है प्रिंट। प्रिंट क्या करता है? जो भी हम वैल्यू लिखते हैं उसे प्रिंट हम करवाते हैं। प्रिंट हम काफ़ी बार यूज़ कर चुके हैं। तो प्रिंट क्या है? जो भी हम प्रिंट करवाना चाहते हैं, जो भी हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? प्रिंट का। प्रिंट फंक्शन इज़ यूज टू आउटपुट डाटा टू द स्क्रीन। स्क्रीन पे हमें आउटपुट दिखाने के लिए हम प्रिंट का यूज़ करते हैं। इट इवेलुएट्स द एक्सप्रेशन बिफोर डिस्प्लेइंग इट ऑन द स्क्रीन। ये पहले उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करने से पहले उसको क्या करता है? इवेलुएट करता है। जैसे कि अभी हमने क्या किया था, ये जैसे हमने प्रिंट एक्स करवाया था ना, इस वाले प्रोग्राम में प्रिंट एक्स करवाया था, लेकिन इससे पहले इसने ये पूरा का पूरा इवेलुएट किया है ना अपने बैकएंड पे, देन हमें एक्स को प्रिंट करके दिखाया है, ठीक है। द प्रिंट आउटपुट्स अ कंप्लीट लाइन एंड देन मूव्स टू द नेक्स्ट लाइन फॉर सब्सिक्वेंट आउटपुट। उसके बाद है टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द वैल्यू ऑफ वन डाटा टाइप टू अनदर। टाइप कन्वर्जन में क्या होता है कि आप एक डाटा टाइप से दूसरे डाटा टाइप में क्या कर रहे हो? वैल्यू को कन्वर्ट कर रहे हो। कौन कौन से डाटा टाइप थे अभी मुझे एक बार बताओ। जैसे कि इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, हमारे ऐसे अलग अलग टाइप के डाटा टाइप थे ना। स्ट्रिंग टाइप का डाटा टाइप था, टपल टाइप का डाटा टाइप था, लिस्ट टाइप का डाटा टाइप था, ऐसे बहुत सारे थे। बूलियन डाटा टाइप था, नन डाटा टाइप था। तो जब हमें एक से दूसरे में जाना होता है तो हम उसे हम क्या कहते हैं? टाइप कन्वर्जन। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या होता है? जो खुद से ही ऑटोमेटिकली ही क्या करता है? डाटा टाइप को कन्वर्ट कर देता है वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, ठीक है। जैसे हमने लिखा है a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू 5.4, लेकिन जैसे ही हम इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, जैसे ही दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा? 57.4। तो ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो गया ना। तो जब हमने प्रिंट सी को किया तो ये किस टाइप का डाटा टाइप आया? हमारे पास फ्लोट टाइप का डाटा टाइप, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली पाइथन ने क्या किया है? कन्वर्ट किया है। उसके बाद क्या है? एक्सप्लिसिट डाटा टाइप। एक्सप्लिसिट डाटा टाइप क्या होता है कि जिसमें यूज़र फोर्स करता है प्रोग्राम को डाटा टाइप को कन्वर्ट करने के लिए। जैसे आपने लिखा a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू 5.4, लेकिन आप जब ये इवेलुएट होगा तो ये तो 7.4 होगा इवेलुएट, लेकिन इसमें आपने देखो पहले से ही क्या दे दिया? इंटीजर टाइप का वो आपका डाटा टाइप है जो वो होना चाहिए। तो ये 57.4 को क्या करके देगा? एज 57 रिटर्न करेगा। जैसे कि अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ। a इज इक्वल्स टू आपने लिखा 2, b इज इक्वल्स टू लिखा 52.4। देन आपने क्या किया? आपने इसको x में स्टोर करवा दिया। x इज इक्वल्स टू a प्लस b, ठीक है। देन आप प्रिंट करवा रहे हो x को भी प्रिंट करवा लो, साथ में प्रिंट करवा लो टाइप ऑफ x। तो ये देखो 54.4 किस टाइप का डाटा टाइप आ गया? आपका फ्लोट टाइप का डाटा टाइप। लेकिन आप इसको क्या करो? आप करो इसको
ए और बी को क्या करवा दो, आप इंट टाइप का डाटा टाइप बना दो, ठीक है। जैसे ही आप इसे इंट टाइप का डाटा टाइप बनाओगे तो ये देखो इंटीजर टाइप का आ गया ना, क्योंकि ये जो भी आपका यहाँ पे स्टोर हुआ है a+b में, तो उसको आपने फिर कन्वर्ट कर दिया इंटीजर की फॉर्म में। इंटीजर की फॉर्म में जैसे ही कन्वर्ट किया तो वो क्या हो गया, x में जाके 54 स्टोर हुआ है, तो उसका डाटा टाइप क्या होगा आपका, इंटीजर टाइप का डाटा टाइप, ठीक है। तो आई होप सभी को समझ में आया होगा। देन उसके बाद है डिबगिंग। डिबगिंग क्या होता है, हमारा एक प्रोसेस होता है जो एरर्स को, मिस्टेक्स को हमारे प्रोग्राम में होती हैं उन्हें रिमूव करने के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिबगिंग। द मिस्टेक्स नोन एज एरर्स, जो मिस्टेक्स होती हैं हमारे प्रोग्राम में हम उन्हें क्या कहते हैं, एरर्स। एरर्स कैन बी कैटेगराइज्ड एज, एरर्स कौन कौन से टाइप के होते हैं, सिंटेक्स एरर होते हैं, लॉजिकल एरर्स होते हैं, रन टाइम एरर्स होते हैं। सबसे पहले आएगा हमारा सिंटेक्स एरर। सिंटेक्स एरर कौन कौन से होते हैं, जो कि हमारे सिंटेक्स में होते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पे जो हमारा प्रिंट लिखा जाता है पाइथन में वो स्मॉल पी से लिखा जाता है, लेकिन आप उसे कैपिटल पी लिख दोगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सिंटेक्स एरर। आप इंडेंटेशन ठीक से नहीं दे रहे हो अपने प्रोग्राम में, तो वो हमारा क्या होता है, सिंटेक्स एरर होता है। इफ़ अ स्टेटमेंट इज नॉट रिटन एज पर सिंटेक्स रूल्स ऑफ पाइथन, जो भी आपकी स्टेटमेंट है, जो भी आपने लिखा है, अगर वो जो भी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके रूल्स के अकॉर्डिंग आपने नहीं लिखी है, तो वो क्या देगा, आपका सिंटेक्स एरर। सिंटेक्स एरर्स आर देयर एंड इंटरप्रेटर शोज एरर मैसेजेस एंड स्टॉप्स द एग्जीक्यूशन देयर। तो जैसे ही आपका सिंटेक्स एरर आएगा तो आपका जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट करना बंद कर देगा। उसके बाद है लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर क्या होती है, जहाँ पे लॉजिक में एरर लगाया जाता है। अब आपने क्या किया कि आप क्या करवा रहे हो, एवरेज प्रिंट करवा रहे हो। एवरेज प्रिंट करवा रहे हो 3 नंबर्स का। आपने एक्स में स्टोर किया है 2, वाई में स्टोर किया है 3 और जेड में स्टोर किया है 5। देन आपने क्या करवाया, एवरेज कैलकुलेट करवाया इनका। एवरेज कैसे करवाया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड देन डिवाइड बाय 3। तो ये गलत हो जाएगा ना, क्योंकि एज पर रूल है जो हमारा प्रेसिडेंसी रूल, तो उसमें तो सबसे पहले ये इवेलुएट होगा, ये इवेलुएट होकर के फिर हमारा वो ऐड हो जाएगा इसमें, तो वो हमारा गलत हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होता है, लॉजिकल एरर होता है। लॉजिकल एरर मतलब हमारा लॉजिक प्रोग्राम में ठीक होना चाहिए। तो एवरेज हम किस तरीके से प्रिंट करेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड देन उसके बाद डिवाइड बाय 3, क्योंकि जो हमारे पाइथन की प्रेसिडेंसी है उसमें पहले हम किसको सॉल्व करते हैं, ब्रेसेस को। देन पहले हमारे ब्रेसेस सॉल्व होंगे, ये तीनों हमारे ऐड होंगे, मीन्स 2 + 3 + 5। देन उसके बाद 3 to 5 5 + 5 = 10, 10/3। देन हमारा क्या होगा, एवरेज प्रिंट होगा, ठीक है। तो ये हमारे होते हैं लॉजिक एरर। लॉजिकल एरर्स आर द मोस्ट डिफिकल्ट टू फाइंड एंड फिक्स। इनको ढूंढना भी बहुत मुश्किल होता है। अभी तो हमारा प्रोग्राम में बहुत छोटा सा है, लेकिन अगर बहुत बड़ा प्रोग्राम हो, आप वहाँ पे लॉजिक ही ठीक नहीं लगा रहे हो, तो वहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाता है एरर्स को फाइंड करना और फिक्स करना। दीज टाइप्स ऑफ एरर्स इज कोज ड्यू टू रॉन्ग लॉजिक। जब रॉन्ग लॉजिक आप यूज़ करते हो तो हमारा लॉजिक एरर होता है। नो सिंटेक्स एरर, एरर मैसेज विल बी देयर। यहाँ पे आपको कोई भी मैसेज डिस्प्ले नहीं होता है, चाहे तो मैं आपको करके दिखाती हूँ अभी। जैसे कि मैं x = इसमें लिखती हूँ 4, y में स्टोर करवाते हैं 5 और z में स्टोर करवाते हैं 7, ठीक है। अब हम प्रिंट करवा एवरेज को कैलकुलेट करते हैं। एवरेज कैलकुलेट करते हैं, कैसे करते हैं, x + y + z देन करते हैं इसे डिवाइड बाय 3 और प्रिंट करवाते हैं हम एवरेज को, प्रिंट करवाते हैं एवरेज को। आपको क्या लगता है कुछ एरर देगा? मुझे तो नहीं लगता है कुछ भी एरर देगा। देखो कुछ भी एरर नहीं दिया इसने, लेकिन जो हमारा आउटपुट है वो तो रॉन्ग है। जो सही आउटपुट होना चाहिए हमारा वो क्या होगा, इसे हम कमेंट आउट कर देते हैं। जो सही एरर होगा हमारा, वो जो सही आंसर होगा वो हमारा कैसे होगा, x + y + z। इसे हम किस में लेंगे, ब्रैकेट में। देन डिवाइड बाय 3, डिवाइड बाय 3।
अब हमारा क्या है, ठीक आउटपुट आया है। तो इस तरीके से, क्योंकि देखो अभी जब हमारा गलत था तब भी इसने कोई एरर का मैसेज डिस्प्ले नहीं किया, तो इसका मतलब क्या है कि इनको जो है ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद है हमारा रन टाइम एरर। रन टाइम एरर क्या है? अ रन टाइम एरर कोजेज एबनॉर्मल टर्मिनेशन ऑफ प्रोग्राम वाइल इट इज़ एग्जीक्यूटिंग। जब आपका प्रोग्राम रन कर रहा है ना, तो ये उसी टाइम पे एबनॉर्मल टर्मिनेशन होता है इसमें, मतलब कि गलत होता है वो, उस वजह से जब हमारा प्रोग्राम रन करते करते एकदम से स्टॉप हो जाता है। इन दिस एरर स्टेटमेंट इज करेक्ट सिंथेटिकली। जो हमारी स्टेटमेंट है वो सिंथेटिकली तो करेक्ट होती है, लेकिन फिर भी जो हमारा इंटरप्रेटर है उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पाता है। रन टाइम एरर्स डू नॉट अपीयर अंटिल आफ्टर द प्रोग्राम स्टार्ट्स रनिंग और एग्जीक्यूटिंग। वो जब तक कि डिस्प्ले नहीं होते, जब तक कि आपका प्रोग्राम है जो वो स्टार्ट रनिंग करना स्टार्ट नहीं करता। जैसे कि अब आप करते हो, मान लो आपने लिख दिया x इज इक्वल्स टू 5, ठीक है, देन y इज इक्वल्स टू 0। आप करते हो इसको z में स्टोर करवाते हो x बाय y, देन आप प्रिंट करवाते हो z को। तो ये आपका क्या देगा, रन टाइम एरर। क्योंकि आप किसी भी आप नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो वो डिवाइड नहीं होता है, वो आपका क्या होता है, गलत होता है। तो ये देखो इसने 0 डिवीज़न एरर दे दिया है, जो कि हमारा क्या है, एक रन टाइम एरर है। फॉर एग्जाम्पल, अ स्टेटमेंट हैविंग डिवीजन ऑपरेशन इन प्रोग्राम इफ डिनोमिनेटर वैल्यू इज 0, डिनोमिनेटर वैल्यू अगर 0 होगी देन इट विल गिव अ रन टाइम एरर। ठीक है गाइज़, तो जो क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कंप्लीट अपने। मैंने बहुत सारे एमसीक्यूज़ और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोगों के लिए ऐड किए हैं, तो एक और वीडियो मैं बनाऊंगी आप लोगों के लिए, उसमें मैं सारे के सारे एमसीक्यूज़ और आपके जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है वो करवा दूंगी सॉल्व। ठीक है गाइज़, बाय बाय, टेक केयर।